हेलो फ्रेंड, आज हम लोग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर IIT JEE एग्ज़ामिनेशन, ये टॉपिक 11th का है जो अलजेब्रा का टॉपिक है, उससे ये बिलोंग करता है। दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ, अनदर वे में बोल सकते हैं, द रेज्ड अप टू पावर n ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन आर कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सबसे पहले हम लोग इंक्वायरी करते हैं या नॉलेज रखने का कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। टू टर्म कंटेनिंग विथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, x प्लस 2 etc are called binomial expression। अब हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे एनी पावर दें जो एक्सपेंड करते हैं, उसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ओके, वो जो n हो सकता है, n में भी नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर और आल्सो निगेटिव नंबर्स। ओके, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल में फॉर नेचुरल इंडेक्स n। देखिए यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस वाई लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इनिशियल में पढ़ने जा रहे हैं फॉर नेचुरल n। यदि आपका x प्लस वाई टू द पावर 1 हो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। यदि पावर 2 हो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यदि 3 हो तब क्या हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यू। यदि पावर 4 हो तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे आप, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो x पे पावर 4x क्यू वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यू प्लस y टू द पावर 4। हम चाहें तो x टू द पावर 5 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ऐसा कब तक करते रहेंगे? कुछ तो सिमिलरिटी हमें दिखना पड़ेगा जिससे हम डायरेक्टली पावर 10 हो, 25 हो, एनी नेचुरल n के बारे में हम लोग लिख सकें। ओके, मैं इसको विजुलाइज करता हूँ। यदि पावर 1 है तो देयर आर टोटल 2 टर्म्स। यदि 2 है देयर आर 3 टर्म्स, 3 है देयर आर 4 टर्म्स, 4 है देयर आर 5 टर्म्स। ओके, दैट मीन्स यदि n रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगा। पावर 4 है तो देखिए x टू द पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। y का पावर 0, 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स एक वेरिएबल का पावर डिक्रीज करेगा
अनदर वेरिएबल का पावर 1/1 इंक्रीज करेगा। लेकिन आप जो भी टर्म देखें, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑलवेज इक्वल्स टू इंडेक्स। जैसे इसमें बात करें तो यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 4, 2 2 1 3, यहाँ 4, यहाँ 4। यदि हम इसकी बात करें 2 1 1 2, यहाँ 3, यहाँ 3। ओके, तो हम लोग इस बेसिस पे ये लिखने का कोशिश करते हैं कि यदि पावर n हो तो बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करें तो क्या होगा। x प्लस वाई टू द पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर n, यहाँ पे हो जाएगा n, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई। नेक्स्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो टर्म होंगे उसमें कुछ ऐसा होगा। बायनोमियल कोफिशिएंट के बारे में मुझे नहीं पता। सिमिलरली इस तरह से बढ़ते जाएंगे, लास्ट में हो जाएगा n x y टू द पावर n माइनस 1 प्लस y टू द पावर n। अब हमें ये पता करना है कि ये कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि इस बेसिस को देखते हुए देखिए यहाँ पे पावर n है तो ये n, n माइनस 1, n माइनस 2, इसी तरह घटते घटते फाइनली x पे पावर 0 हो गया। y की बात करें, y पे पावर यहाँ 0, y पे पावर 1, यहाँ पे y पे पावर 2, और फाइनली वहाँ पे y टू द पावर n हो गया। लेकिन ये जो आपका कोफिशिएंट है इसके बारे में आपको आइडिया करना है, ठीक है। इस कोफिशिएंट को आइडिया करने के लिए वन वे है, वो है आपका पास्कल ट्रायंगल। क्या होता है पास्कल ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग आइडिया करने जा रहे हैं। देखिए पास्कल ट्रायंगल के बारे में, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। यदि आपका n इक्वल्स टू 1 हो तो कोफिशिएंट 1 1 होता है। यदि n का वैल्यू 2 हो, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2, ये 1, ये भी 1। यदि n का वैल्यू 3 हो, इस दोनों को ऐड कर दें 3, इसको 3, ये 1, ये 1। n का वैल्यू 4 हो, इस दोनों को ऐड कर दें 4, ये 6, ये 4, ये 1, ये 1। यदि आपको इंडेक्स 25 हो तो इस तरह से आपको ऐड करना पड़ेगा। ये जो आपका टर्म दे रहा है वो आपको कोफिशिएंट दे रहा है, और इसको पास्कल ट्रायंगल इसीलिए बोलते हैं कि ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। तो ये मैथडोलॉजी टू फाइंड द कोफिशिएंट वो सक्सेसफुल नहीं है इन केस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ओके, कि उसके डिसएडवांटेज ये है कि आपको यदि n 100 हो जाए तो आपको इस तरह से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा 100 तक का। इस जब आपका बायनोमियल थ्योरम इन्वेंट हुआ था, इसके पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन लोग जान चुके थे। जो आपका न्यूटन्स हैं जो फिजिक्स का, वही बायनोमियल थ्योरम के बारे में दिया था। इसी चीज़ को देखते हुए उसने देखा कि फर्स्ट एंड लास्ट जो बायनोमियल कोफिशिएंट है वो 1 है, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट इंडेक्स के इक्वल है। उसी को देखते हुए बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड होते हैं। जो आपका न्यूटन ने एक्सपेंड किया था वो था x प्लस वाई टू द पावर n, n c0, ये n c1, यहाँ पर आपका आ गया n c2। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में हो जाएगा n cn माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा n cn। ओके, that is n c0, n c1, n c2 dot dot n cn are called
बायनोमियल कोफिशिएंट। ओके, तो ये बायनोमियल थ्योरम आपका एक्सपेंड हो चुका है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम में जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने x प्लस वाई को माना है और इसको एक्सपेंड कर दिए। जो पहला प्रॉपर्टीज़ है, क्या है? देयर आर टोटल n प्लस 1 टर्म in this expansion. There are total n plus 1 term. दूसरा, in each term the sum of exponent equals to index. कोई भी टर्म है, एक्सपोनेंट का सम किसके बराबर है? वो n के बराबर है। तीसरा, in each term the exponent of one variable is increases from left to right and another variable is decreases from left to right. First binomial coefficient equals to last binomial coefficient. Second equals to second last. Third equals to third last. That means the middle binomial coefficient is the greatest binomial coefficient. This term is called first term. This is called second term. This is called n plus 1 term. This is called nth term. फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 0 है, सेकेंड है तो यहाँ पे 1 है, तो rth टर्म में क्या हो जाएगा? n c r माइनस 1। x टू द पावर क्या हो जाएगा? n r माइनस 1। y टू द पावर क्या हो जाएगा? r माइनस 1। ये रहा आपका rth टर्म। ओके, अब आप इसको जनरलाइज करके थोड़ा सा लिखने का कोशिश करते हैं और ये मान के चलते हैं कि r प्लस 1 इज द जनरल टर्म। यदि r प्लस 1 इज द जनरल टर्म मानते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव और लेंदी भूल सकते हैं आप। तो यहाँ से हो जाएगा n c, यहाँ पर r था तो यहाँ r माइनस 1, यहाँ r प्लस 1 है तो यहाँ r। x टू द पावर ये किसके बराबर? n माइनस r, क्योंकि इससे एक कम यहाँ पे आता है। और y टू द पावर r। ये रहा आपका जनरल टर्म। ओके, अभी तक हम लोग जो बायनोमियल थ्योरम पढ़े हैं एंड उसके प्रॉपर्टीज़, उस बेसिस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ को हम लोग एक्सपेंड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है, कर एक्सपेंड 1 प्लस 2x होल टू द पावर 5। क्या होगा? 5c0 1 टू द पावर 5, 5c1 1 टू द पावर 4 इंटू 2x, 5c2 1 टू द पावर 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर, 5c3 1 स्क्वायर 2x टू द पावर क्यू
5c4 1 2x पे पावर 4, 5c5 2x टू द पावर 5, 5c0 1 के बराबर, 5c1 5 के बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका 10x, 5c2 10 के बराबर इंटू 4 40x स्क्वायर प्लस 5c3 10 के बराबर इंटू 8x क्यूब, तो हो जाएगा 80 प्लस 5c4 5 के इक्वल, और ये आपका हो गया 16, 80 5c5 1 के और 2x टू द पावर 5, 32 x टू द पावर 5। ये रहा आपका वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल टू एक्सपेंड एनी बायनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, वन ऑफ द मोर एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी सिंपल है। करा इन a माइनस बी टू द पावर n द सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इज 0, t फिफ्थ प्लस t सिक्स इक्वल्स टू 0। करा फाइंड a बाई बी, t फिफ्थ क्या हो जाएगा, nc4 a टू द पावर n माइनस 4 माइनस b टू द पावर 4 प्लस t6 nc5 a n टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा nc4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 माइनस nc5 a टू द पावर n माइनस 5 b टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख सकते हैं nc4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 इक्वल्स टू nc5 a टू द पावर n माइनस 5 b टू द पावर 5। इस टर्म को इधर डिवाइड कर देंगे आप, b पे पावर 4 b पे पावर 5, यहाँ पर a पे पावर n माइनस 4 n बाई 5। ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका a बाई बी होगा, और इधर हो जाएगा nc5 अपॉन nc4। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, nc4 होगा फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल 5, फिर इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 n माइनस 4। इससे ये कैंसिल, a बाई बी इसको आप लिखेंगे n माइनस 4, यहाँ पर लिखेंगे 5। a बाई बी ये वैल्यूज़ होंगे आपके जनरल टर्म के बेसिस पे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायनोमियल थ्योरम एंड सम सिंपल एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी जनरल टर्म एंड प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।